Hello everyone, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. और इस वीडियो का टॉपिक है लियन ऑन अ पोस्ट. तो लियन ऑन अ पोस्ट का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, आप इस वीडियो में समझेंगे. तो शुरू करते वीडियो. लियन ऑन अ पोस्ट में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कंसेप्ट ऑफ लियन एज द टाइटल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड सबस्टांसिबली अ परमानेंट पोस्ट विल अंडरगो अ चेंज. अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लियन ऑन पोस्ट का टाइटल है इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, वो अगर एक पोस्ट को छोड़कर दूसरी पोस्ट पे किसी और डिपार्टमेंट में जाता है तो वो पहले वाली अपनी पोस्ट को होल्ड रख सकता है. ठीक है, तो ये होता है लियन ऑन अ पोस्ट. लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं तो वो भी आप समझेंगे इसमें. द लियन विल नाउ रिप्रेजेंट ओनली द राइट टाइटल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड अ रेगुलर पोस्ट वेदर परमानेंट और टेम्परेरी ईदर इमीडिएटली और ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ एब्सेंस. अब इसका अर्थ ये हुआ, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है लेकिन वो किसी कारणवश स्टेट गवर्नमेंट में आना चाहता है. तो मान लो उसका सिलेक्शन हो गया स्टेट गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पे, तो वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट पे आ जाता है या स्टेट से सेंटर वाली पोस्ट में जाता है, कोई भी हो सकता है ऐसा. तो अगर वो दूसरी पोस्ट पे जिस पे जाता है उस पे उसका मन नहीं लगता, उस पोस्ट पे उसकी पोस्ट जो है वो उसको अच्छी नहीं लगती एम्प्लॉई को किसी भी कारणवश, और वो अपनी पहले वाली पोस्ट पे वापस जाना चाहता है तो उस पोस्ट पे वो वापस जा सकता है. अगर वो चाहे इमीडिएटली तो इमीडिएटली जा सकता है, या फिर वो अपनी जो अभी नई जॉब है तो उसमें अपना जितना भी पीरियड लगाना है उसके बाद भी वो साल 2 साल के अंदर भी अपनी पहले वाली पोस्ट पे वापस जा सकता है. ठीक है, लेकिन जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि पहले वाली पोस्ट जिस पे वो था उस पे उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए और वो पोस्ट उसकी कंफर्म होनी चाहिए. नेक्स्ट हमारा आता है द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ लियन इन अ ग्रेड विल दस बी एंजॉयड बाय द ऑल ऑफिसर्स हु आर कन्फर्म्ड इन द ग्रेड ऑफ एंट्री और हु हैव बीन प्रमोटेड टू अ हायर पोस्ट डिक्लेयर्ड as having completed the probation where it is prescribed, or those who have been promoted on regular basis to a higher post where no probation is prescribed under the rules. अब ये क्या इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एम्प्लाई जो दूसरी पोस्ट पे या डेपुटेशन पे जाता है, अगर वो अपनी पहले वाली जॉब में प्रोबेशन कंप्लीट करके आ चुका है तो भी वो वापस आ सकता है अपनी पहले वाली पोस्ट पे, या फिर अगर पहले वाली पोस्ट पे प्रोबेशन पीरियड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं तो भी वो वापस जा सकता है अपनी पहले वाली पोस्ट पे. ओके, तो दोनों तरह के ऑफिसर्स को अपने ये लियन के बेनिफिट्स मिलते हैं. और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पहले वाली जिस जॉब से वो दूसरी जॉब में गया था और वापस आता है कुछ पीरियड के बाद, तो पहले वाली जॉब में उसकी सीनियरिटी भी जो है वो एप्लीकेबल होती है, प्रॉपरली मेंटेन होती है, उसमें किसी तरह का कोई कट ऑफ नहीं लगता. हाउएवर द अबव राइट be subjected to condition that junior most person in the grade will be liable to be reverted to lower grade if at any time number of persons so entitled is more than the post available in that grade. अगर एक ग्रेड में नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हो, ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो, तो जूनियर मोस्ट एम्प्लॉई जो होगा उसको रिवर्ट किया जाएगा उसकी उससे नीचे वाली पोस्ट पे. अब इसका मीनिंग आप समझ चुके होंगे. मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर पहले वाला एम्प्लॉई अपनी पहली पोस्ट पे वापस आ जाता है किसी और डिपार्टमेंट में जो गया था, तो वापस जब आएगा तो उसको वो जो उसकी सीट थी वही देनी पड़ेगी, उसकी जो वैकेंसी थी, जो जॉब थी उसको वही देनी पड़ेगी. तो ऑलरेडी अगर उस पोस्ट के लिए और भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं तो सबसे जूनियर जो होगा उसको वापस क्या कहते हैं उसको डिमोट किया जाएगा उसकी नीचे वाली पोस्ट पे, लोअर ग्रेड पे. ओके, अब आगे आता है फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हु इज कन्फर्म्ड और हुज प्रोबेशन इज द हायर पोस्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज हैविंग बीन completed, or one who is holding a higher post for which there is no probation on regular basis revert from the deputation or foreign service, and if there is no vacancy in the junior grade to accommodation him, the junior most person will be reverted. If however this ऑफिसर हिमसेल्फ इज जूनियर मोस्ट ही विल बी रिवर्टेड टू नाउ लोअर ग्रेड. मतलब इस केस में ये हुआ
कि अगर वापस आता है कोई एम्प्लॉई अपनी पहले वाली पोस्ट पे, तो उसका जूनियर मोस्ट जो भी होगा उसको रिवर्ट किया जाएगा लोअर ग्रेड पे। अगर ऐसा नहीं होता, लोअर ग्रेड के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता, तो जो वापस आया है एम्प्लॉई उसी को, अगर वो खुद जूनियर मोस्ट है उस डिपार्टमेंट में, तो उसी को लोअर ग्रेड पे जो है पोस्ट दी जाएगी। ओके, मतलब जिससे वो पहले प्रमोट हुआ था, अब उसको प्रमोशन वाली पोस्ट ना देकर उससे जूनियर ग्रेड जो भी लोअर ग्रेड होगा उस पोस्ट पे बिठाया जाएगा उस एम्प्लॉय को जो अपने नए डिपार्टमेंट से वापस पुराने डिपार्टमेंट में आता है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ द लियन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, रूल 14A एप्लीकेबल होता है ऑफ द फंडामेंटल रूल्स प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नमेंट सर्विस लियन ऑन अ पोस्ट मे इन नो सर्कमस्टांसेस बी टर्मिनेटेड। अगर वो एम्प्लॉय अपनी सहमति से, अपनी कंसेंट से भी दूसरी एक रेगुलर पोस्ट पे जाता है, तो भी उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता प्रीवियस पोस्ट से। तो ये बेनिफिट होता है लियन का कि लियन को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। ओके, लेकिन शर्त ये है कि वो अपनी पहले वाली पोस्ट में कन्फर्म होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लियन ऑन अ पोस्ट। आई होप यू विल like this video, and if you like, kindly don't forget to subscribe and share with all others. So thank you, thanks for watching.